कल फेसबुक यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube में भी लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो लाइव है वो कुछ बिल्कुल आप सभी लोगों को कुछ बड़ी सौगातों के साथ कई भर्तियों के बारे में आपको न्यूज़ देने के लिए मैं लाइव जुड़ा हूँ। फेसबुक और यूट्यूब के दोनों के माध्यम से आप लोगों का लाइव करना पड़ रहा है। पूरे दिन से व्यस्त था और कुछ युवा साथियों के साथ व्यस्त था और बिल्कुल बीएड वालों की भी आवाज़ हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। सारी बातों को हम समझ रहे हैं। चलो आपको क्लियर करते हैं कि देखो, राजस्थान सरकार है, बिल्कुल आप एक बार जुड़ जाते हैं। पूरे राजस्थान के जितने भी बिल्कुल एकदम हाल है, एकदम अच्छे हैं। लगभग एक्स सर्विसमैन पे भी बोलेंगे। रीट 2016, 18, 17 रीट के पद बढ़ रहे हैं रीट के। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि राजस्थान की एक ऐसी भर्तियां जो लंबित पड़ी थी, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही थी। आज भी पूरी टीम जुटी हुई थी। हालांकि अभ्यर्थी सारे परेशान थे हर भर्तियों को लेकर, चाहे 2018 का 14% का मामला हो, चाहे 2016 की अंग्रेजी के एसएलपी के मामला हो, चाहे 2016 गणित विज्ञान का मामला हो, टीएसपी का मामला हो, चाहे नॉन टीएसपी का मामला हो, संस्कृत शिक्षा विभाग का मामला हो। इनको लेके सरकार के सामने सही तरीके से कन्वे नहीं हो रहा था और भर्तियों पे भर्तियां अटक रही थी। अब बातें जब सरकार के सामने जा रही है, उन चीज़ों के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और सरकार काम कर रही है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि सरकार अपने आप पे आज उन्होंने एक बड़ी सौगात देते हुए, हमारी बात को अमल करते हुए, जैसे कई लोग बार ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये करेंगे वो करेंगे, 4000 पदों की वित्तीय स्वीकृति की घोषणा कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी की के द्वारा और उनका हम आभार भी प्रकट करते हैं। कई लोग कहते हैं 10,029 पद है तो बाकी का देखो, इसको शेड्यूल अनुसार काम कर रही है। आप लोगों को पता है कि सरकार के पास बजट का अभाव है, लेकिन किसी भी प्रकार से वो युवाओं को निराश नहीं करना चाहती। अभी 4000 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ मिली है प्रथम फेज के रूप में और प्रथम चरण में, और अगले वाले चरण में बाकी के लिए भी सरकार कार्य करेगी। अब कई लोगों को लग रहा है कि क्या होगा, आज जैसे पूरे दिन से जो घनश्याम जी कड़वासरा है, मग सिंह जी है, राजपुरोहित, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, जुट रहे थे, जैसे तैसे करके जानकारी जुटाई, सरकार के सामने बात रखी। इसके अलावा आरती डोगरा जी मैम का भी बहुत धन्यवाद है। उन्होंने भी इस चीज़ को प्रसंज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव जो निरंजन आर्य जी है, उनका भी बहुत धन्यवाद इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए। जिस प्रकार से सरकार के बीच में, वैसे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का बहुत बड़ा रोल है इस मैटर में। उन्होंने भी इस बात को प्रमुखता से रखा था और युद्ध के हित में कार्य कर रहे थे और लगातार वो कार्य करते आ रहे हैं। उस बात को हम आपको सामने आपके बीच में रखे थे। कुछ लोग इस बात को लेके ये बोल रहे हैं कि 4000 हमें मंजूर नहीं है, 10,000 पूरे चाहिए। अरे मूर्ख, तुझे तो लगना नहीं है, और जिन 4000 परिवारों का भला हो रहा है उनका तू करने नहीं देता। तुझे पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना था। अब ये थोड़ी देर में कह देगा हमारा प्रयास सफल हुआ। तुम्हें पता ही नहीं है किस प्रकार से पापड़ बेले हैं अभ्यर्थियों ने। एक व्यक्तियों के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा है जिनसे काम नहीं करवाया, जिनके आगे हाथ अनुलोम विलोम नहीं जोड़ा है। पंचायती राज एलडीसी 2013, 8 साल से खून के आंसू रो रहे थे, आज उनका काम हो रहा है। एक युवा को नई सौगात मिल रही है 4000 पदों पे ही सही। अब आने वाले दिनों में हमारा जो प्रोसेस है वो सुनिए, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सुनिए, ताकि युवा के जो नई प्रकार की, हाँ बिल्कुल हमारा प्रयास सफल हुआ और आधी रात को आंदोलन खत्म हुआ। जानते हो ना आप उनको, बजट से पहले बजट, द्वितीय चरण में सारे पद भरने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। उनका ट्वीट भी आया है, एक बार 4000 पदों का काम हो रहा है।
आगे उनका भी होगा। अब जो आने वाले दिनों की बात बताता हूँ दोस्तों, 2016 अंग्रेजी को अब नियुक्तियाँ के काम आप लोगों को पता है सरकार दे रही है। इसी की तर्ज पर 2016 जिसका केस मैंने लड़ा है, खुद ने मेरे नाम से लड़ा है, इसके अलावा शंकर लाल जी जाट के नाम से मैंने केस लगाया था रघुनंदन जी भाई साहब के पास। इसके अलावा उनको पता नहीं है, टीएसपी का भूपेंद्र जी के नाम से हमने केस लड़ा है, जीता है। 2016 गणित विज्ञान का टीएसपी और नॉन टीएसपी के 870 पद है। और पप्पू जी को ना पता तो उनको मैं बता देता हूँ, 340 पद टीएसपी के भी खाली है। उसके संदर्भ में आज गणेश जी घोगरा का लेटर सीएमओ में आ चुका है टीएसपी का, कल जो हमारी टीम ने रखा था। और इसके अलावा हमारा जो पत्र है वो मंत्री जी के पास भी चला गया है। टीएसपी का भी काम साथ होगा नॉन टीएसपी के साथ। दोस्तों इस प्रकार की हमारी पूरी कोशिश है, आप लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं ये काम जल्द से जल्द पूरा होने वाला है हमारी टीम के द्वारा। फिर भी कई लोग आ जाएंगे। इन लोगों ने 2016 गणित विज्ञान को रोकने के लिए वकीलों तक पहुंचे, ऐसी याचिकाएं लगाई जो खारिज भी करवाई, लेकिन आपका भाई आपके साथ खड़ा था। दोस्तों याद कर लेना, इन्होंने जोधपुर से संस्कृत शिक्षा विभाग का काम भी बिगाड़ा था। इन लोगों को बेरोजगारों से मतलब नहीं है, अपनी मूंछ से मतलब है। अब आगे बात सुनिए दोस्तों, हमारी चर्चा हुई आगामी दिनों की जो भर्तियां आ रही है उनके बारे में भी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले त्याग पत्रित का जो केस है वो कमजोर नहीं है आज भी। हालांकि अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले लेता हूँ। हेमंत जी गेरा साहब अपने हाथों से इस मैटर को ज़बरदस्त बना के जाएंगे दोस्तों, उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा, आप लोग चिंता ना करें। 4 राज्यों के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा, हमारी टीम ने करवाए हैं, हमारी टीम के राधे जी वगैरह हम सब लगे हुए हैं इस मैटर में। त्याग पत्रित का मामला सॉर्ट आउट होगा, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग समझे, आप लोगों को मौका मिलेगा, त्याग पत्रित के भी पद भरे जाएंगे। आगामी भर्तियों में 1 साल से जो त्याग पत्रित के जो पद खाली हुए हैं उनको भरा जा रहा है, और आगामी दिनों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत हम कोशिश कर रहे हैं 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा वैधता पे भी बोलूंगा आज दोस्तों। वैधता के बारे में बार बार आप पूछ रहे हैं। रीट 2016 की 2 गुना 3 गुना की पूरी कोशिश दोस्तों, मुझे पता है मैं इससे किस प्रकार से काम हो रहा है, जिस प्रकार से मुझे पता है किस प्रकार से करना है। बीएड बीएसटीसी विवाद में बोलूँगा, 2018 की पिकअप लिस्ट भी आएगी दोस्तों। आप लोगों को पहले से कह रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, 10 दिनों में निकलवा के दिखा दूंगा आपको ये पिकअप लिस्ट। क्या बात कर रहे हो आप, चक्कर काट काट के परेशान हो रहे हो ना। उस बंदे के बस खबरी लाल है, हमारा प्रयास सफल हुआ, आधी रात को आंदोलन खत्म हुआ। बीएड बीएसटीसी की इंटर्नशिप के लिए आप काफ़ी कॉल कर रहे हैं दोस्तों, पूरा दिन व्यस्त था। मेरी पूरी कोशिश है मंत्री जी की भंवर सिंह जी से मुलाकात करके आपकी बात को रखवा के, ताकि इंटर्नशिप वाला जो मैटर है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आज पूरे दिन सचिवालय में व्यस्त था। जैसे समय मिला मैं आप लोगों के बीच में लेट नाइट लाइव आया। 2016 गणित त्याग पत्र से जो रिक्त पद है वो भरे जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से नहीं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन भरे जाएंगे। एक और बात सुनिए, नई भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, जो युवा साथी मुझे देख रहे हैं, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एमबीसी का हो, दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पद मिल रहे हैं। अगर एक्स सर्विसमैन को अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई तो दोस्तों सोच लेना आपको सीटें नहीं मिलेगी। मेरा एक वीडियो डाला हुआ है एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग, एक बार आप उसको सुनना। आप जो रीट की तैयारी कर रहे हो ना, आपके पद खत्म है। लगभग ओबीसी को 4000 कुछ पद मिलेंगे, ओबीसी मेल को, और 4000 के लगभग पद आएंगे एक्स सर्विसमैन को। आप लोग वेट करें, जब चुकोगे तब आपको पता चलेगा। अभी मैं कह रहा हूँ, मेरी मांग है, मेरी कोशिश है, सरकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनको अलग से आरक्षण दीजिए, चाहे 12.5% का 13% दे दे, 14% दे दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात सुने दोस्तों, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को खत्म कर दिया है इस सरकार ने, कुछ युवा नेताओं ने और कुछ गुर्गों ने। खत्म नहीं होने दूंगा।
आप लोगों को सौगात मिलेगी दोस्तों, समय लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को नियुक्तियां मिलेगी। ये भर्तियां जब पुरानी 13 की पूरी हो रही है तो 16 की नियुक्तियां भी मिलेगी, आपको मंडल आवंटन भी होगा, आपकी नियुक्तियां भी होगी, आपकी लिस्ट भी निकलेगी, आप लोग मास्टर भी बनोगे। देख लेना, मेरी पूरी कोशिश है। एडिशनल वालों के लिए एसएलपी लग रही है दोस्तों, 2021 में शामिल है। पटवारी भर्ती परीक्षा के पद बढ़ रहे हैं, पता था, मैंने राजस्व विभाग को फाइल भेजी हुई थी, मैंने बताया था आप लोगों को, वहां से अप्रूवल होगी, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो अप्रूवल हो चुकी है पद बढ़ने की। अब पेपर भी एक हो रहा है, ये बात आपको सबसे पहले अवगत करा दी पूरे राजस्थान में, आज नहीं तो उससे पहले, जैसे कल क्लियर हो रहा था मैटर, जिस प्रकार के कार्मिक विभाग का आदेश आया था उससे पहले भी आपको लोगों को ये अवगत करा दिया था कि पटवार का एक पेपर हो रहा है। बात अड़ रही थी, लेकिन हम लोगों को ये बात, अब कई लोग पूछ रहे हैं पटवार का एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों सरकार की पूरी मंशा है अक्टूबर माह में पटवार का एग्जाम 4 प्रकार के स्टेप के माध्यम से या 4 पेपर हो सकते हैं। यदि परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल रही तो जल्द एक साथ भी करवा सकते हैं, लेकिन 4 स्टेप, जैसे पिछली बार जो टाइम टेबल जारी हुआ था उसी आधार पे ये 4 स्टेप में करवा सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक को लेके युवा साथी आंदोलनरत है। कई युवा साथी दिखावे के रूप में कंप्यूटर शिक्षकों के साथ होके सरकार के बीच में कहते हैं ये आंदोलन कर रहे थे, मैंने सेट कर दिया। क्या पता क्या सेट कर दिया सरकार के बीच में अपनी इमेज बनाने के लिए। अरे सरकार की जो पॉलिसी है, जिस प्रकार से कैडर साबित नहीं हो सकता, जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड की कंप्यूटर शिक्षक राजस्थान में कैडर बन रहा है, जिस प्रकार की कोई राज्य नहीं लेके आया है, वो राजस्थान सरकार कर रही है, वो युद्ध के बीच में रखना था, रिप्रेजेंट करना था। ये सरकार युद्ध की बात नहीं समझ रही, तो युद्ध की बात सरकार के बीच में समझानी थी। सेट कहां पे हो रहे हो भाई लोगों? जब एआईसीसी के बाहर लोग खुले में धरना दे रहे हैं, एआईसीसी के बाहर लोग परेशान हो रहे हैं, अब मेरठ में भी गए हैं, तो राजस्थान का युवा हो रहा है और इनकी राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही है। दोस्तों वक्त है बदलाव का। जो लोग ये कहते थे ना, इनको कोई चपरासी नहीं जानता, जिन्होंने आजकल वो ये बोलने लगे, 1-2 एलडीसी से पूछ लेते हैं और फिर थोड़े दिन पहले बोलने लगे 1-2 अधिकारियों से जानकारी जुटा लेते हैं। दोस्तों ध्यान रख लेना, बदलाव एक सिंगल व्यक्ति लाता है, और जहां पे भीड़ कम होती है सोच लेना कोई सच की राह पे चलता है। और मेरी पूरा प्रयास है आप लोगों के सामने इन जो पप्पुओं को है एक्सपोज करने को लेके, रीट की सर्टिफिकेट की जो वैधता को लेके। देखो दोस्तों, सरकार 3 साल की वैधता को लेके जा रही है, और सरकार होना हो क्यों नहीं जा रही है, सरकार वैधता नहीं बढ़ा रही है। इसका मतलब क्या है? सरकार के सामने कई लोगों को ये लगा कि सरकार वैधता बढ़ाएगी, एक धड़ा ये कह रहा है वैधता नहीं बढ़ानी चाहिए। जाहिर सी बात है, एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग वैधता बढ़ानी चाहिए, और दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि अगर वैधता बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे लोग वही आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार किसी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहती थी, किसी को खिलाफ नहीं करना चाहती थी, और सरकार ने उस चीज़ का पहलू से अध्ययन किया है। सरकार के पास से जो कोर्ट से जो नोटिस आया है उसका भी अध्ययन किया, और उसी अनुसार सरकार अपना काम अपने विरोध स्वरूप ना लेते हुए काम कर रही है, जिस प्रकार बीएड बीएसटीसी में किया था। कोई बड़ी बात नहीं है कोर्ट से वैधता बढ़ जाए, क्योंकि कोर्ट में ये केस मजबूत है। तो सरकार ये चाहती है जो काम न्यायालय कह रहा है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय नहीं कह रहा है तो रूल्स इज रूल्स। 2018 की जो 14% के युवा साथी, मैंने उनको स्पष्ट कहा है दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, पहुँच जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे किसी व्यक्ति को चिढ़ाया नहीं जाता, अनुलोम विलोम से काम होता है, शिक्षा विभाग का काम है। दोस्तों आज ही मैंने शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है, आज ही मेरे पास कोई ऐसी इनपुट आया है, आप लोग पहुंच गए, बात ऐसी रखी हो, आप लोग समझा करो। शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है, काम करेंगे, तरीके से काम करवाना पड़ेगा दोस्तों।
हम जयपुर है, काम कर रहे हैं, हर द्वार नहीं खटकाया जाता। जिस द्वार से चाबी लगती है और दरवाज़ा खुलता है वही चाबी काम आती है। मानता हूँ सभी प्रभावित है, आपसे ज़्यादा तो मैंने आपके लिए अनुलोम विलोम कर दिया दोस्तों। LDC 2013 के बारे में आप सभी लोगों को बधाई हो। हमारी टीम इस संदर्भ में काम कर रही थी। मैंने दिल्ली पैदल मार्च किया था, उस संदर्भ में बात रखी थी। पूरी टीम ने काम किया था, सरकार के सामने बात रखी, और सरकार ने जब आज मैसेज किया, आज बात रखी, कुछ पप्पू को जलन हो रही थी, इन लोगों के पास कैसे इनपुट हो गया। प्रयोगशाला सहायक 2018 भर्ती जल्द कंप्लीट होगी। मंत्री जी के ऑफिस में आपकी बात जा रही है, छोटे से बड़े मंत्री जी के पास पहुंच रही है। इनपुट हमारे पास है, कुछ बातें अंदर रखनी चाहिए, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। शिक्षा विभाग 2017 संस्कृत डिपार्टमेंट को संदर्भ में कल सुभाष जी गर्ग को मैं लेटर लिख रहा हूं इस संदर्भ में, क्योंकि वहां से जब SLP हो रही है, और कोशिश कर रहा हूं इस संदर्भ में भी जल्द से जल्द इस पर कार्य हो। रेट के पद को लेके कई युवा साथी पूछ रहे हैं। दोस्तों, सरकार पद बढ़ा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भर्ती 54,000 से भी बड़ी आए। पिछली सरकार की जो भर्ती थी 54,000, तो उससे भी बड़ी भर्ती हो सकती है। सरकार पूरी मंशा कर रही है, हर पहलू से जो खाली सीटें उन पर विवरण मांग रही है। 5,000 पदों की व्याख्याता भर्ती परीक्षा होगी। दोस्तों, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, आंदोलन में 3,000 का वादा किया था, 3,000 का क्या हुआ दोस्तों? 5,000 की व्याख्याता भर्ती परीक्षा आएगी। अक्टूबर नवंबर में शायद तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप लोग तैयारी से जुट जाए, और एग्ज़ाम अगले वर्ष हो सकता है। इसके संदर्भ में 8 से 9,000 पदों के बीच में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी। इतनी बम्पर भर्तियां आएगी। आज ही मेरी CMO में बात हुई है दोस्तों, आप लोग थक जाओगे तैयारी करते करते। भर्तियों की बौछार कर देगी ये सरकार, क्योंकि ये सरकार 2022 से पहले सभी बेरोजगारों को हर विभाग में भर्तियां कंप्लीट करा देगी। अंतिम साल, चुनावी साल, कोई भर्तियां नहीं आएगी। आपको आज ही बता देता हूं, सभी भर्तियां कंप्लीट करवाएगी सरकार। किसी भी प्रकार से कोई भी पहलू से चूकना नहीं चाहती। राजस्थान पुलिस की भर्तियां आएगी। राजस्थान पुलिस के जो 2018 के युवा साथी 1600 पदों के लिए जो बार बार गुमराह हो रहे हैं, उन लोगों को गुमराह किया गया है इन पप्पू लोगों ने, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं, सिर्फ न्यायालय के अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। अगर न्यायालय कह दे तो हो सकता है आपने झुंझुनू में आवेदन किया, आप चूरू की सीट में कैसे जा सकते हो? चूरू में योग्य कैंडिडेट नहीं मिला, सीटें खाली तब रही है। दोस्तों, आप इस बात को समझो, क्योंकि जो प्रमोशन होता है राजस्थान पुलिस में वो जिले लेवल पे होता है, SP के द्वारा होता है, और वो मैटर, वो मेरिट सारी की सारी कौन बनाता है दोस्तों? जिला लेवल पे होता है। मैं मानता हूं कि सरकार इस प्रकार से कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर दे, युवा साथियों को फायदा हो जाए, लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करती। सरकार तो आप लोगों को पता है, बच्चे जब रोता है उसकी माँ तब दूध पिलाती है। सरकार के सामने आप कैसी भी बात रख दो, जहाँ पर रूल्स नहीं है, सरकार उसके खिलाफ चली जाती है, उसके बड़ी बात हो जाती है। रीट 2018 के कुछ युवा साथी भ्रमित होके ये सोच रहे AG उतर जाएगा, AG उतार देंगे, नियुक्तियाँ मिल जाएगी। कई लोग गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ दुकानें चला रहे हैं दोस्तों आपको गुमराह करने के लिए। काम वही होगा जो मैं ठोक के कह रहा हूं, आपको आज भी क्लियर कर रहा हूं। मेरे, अगर आपको लगता है मैं आपके खिलाफ हूं, आप लोगों का पद खराब कर रहा हूं, दोस्तों मैं आपके कहने पे मैं कहता हूं आप लोगों को नियुक्ति मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, नियुक्तियां हो जाए, आपकी वेटिंग ही हो जाए। पर मेरे कहने से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम चल रहा है, कोर्ट संविधान से चलती है, कोर्ट नियमों के अनुसार चलती है। या तो आरक्षण व्यवस्था बंद कर दीजिए। सर, मैं तो खुद ये बात स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था अगर है तो सरकार और कोर्ट के अनुसार माननी पड़ेगी। रिशफल परिणाम और जो वेटिंग की बात कर रहे हो उसके बारे में 2000 कई लोगों ने तो ड्रामा किया, रातों रात खड़े हो गए, उपचुनाव में ड्रामे में कैंडिडेट उतारे। अरे तीनों जगह उनके वहाँ नाम वापसी नहीं हुई है, तीनों जगह कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है।
आप चेक कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ गुमराह करने के लिए सीएमओ में भेजता। साहब आंदोलन कर रहे थे, मैंने शट कर दिया। लाइब्रेरी के लिए मेरा प्रयास है। मंत्री जी से लाइब्रेरी भर्ती के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी। डोटासरा जी के पास एक डेलीगेशन गया था। डेलीगेशन से डोटासरा जी थोड़े चिढ़ गए थे, नाराज़ हो गए थे। फिर उनको बात थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि बच्चे प्रभावित थे, तब आए। तब उन्होंने ट्वीट भी किया था। वो चाह रहे हैं, उसी समय उन्होंने फ़ोन किया एजी साहब को, ये कहा इस पर जल्द से जल्द पैरवी करे और युवा साथियों को नियुक्तियाँ दे। डोटासरा जी ने प्रकार की बात रखी है। तो डोटासरा जी भी आपके संदर्भ में है। देखो, शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव है दोस्तों। मेहुल जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है इन्वेस्टिगेटर में, आप मेरे से मिले, बैंड बजा देंगे इन्वेस्टिगेटर भर्ती में अगर घोटाला हुआ है तो। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के जो वर्चुअल धरना है दोस्तों, पूरा सपोर्ट मैं करूंगा। आप लोगों को निश्चिंत रहे, आपको सिलेक्शन भी करवाएंगे, पूरी काम करने की कोशिश करेंगे। जो सीईटी हो रहा है, राज्य सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये फैसला कोई छोटा नहीं है। आप सभी लोगों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। जितनी भी विसंगतियां हैं भर्तियों में दोस्तों, मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने 1 2 3 साल और काम कर लूंगा, लेकिन जितने भी कमियां हैं उनको ख़त्म कर दूंगा। इन पप्पू गैंग सबसे बड़ा एक कीड़ा है बेरोजगारों के लिए। सिर्फ झूठा ड्रामा, 1-2 मीडिया को कवरेज कर लिया, हमारा प्रयास सफल हुआ। अरे मूर्ख, जिसका पता ही नहीं है खुद को, कल को ये और बोल देगा, आप देख लेना। कल ये एलडीसी पंचायती राज के बारे में बोल देगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है। हर प्रकार से इनका ये काम है, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से। हर प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बीएड बीएसटीसी विवाद में आप जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, निश्चिंत रहे, जुलाई में हियरिंग है, लेवल फर्स्ट की तैयारी करें। बीएड वाले पात्र है, शामिल होंगे, नियुक्ति भी लेंगे। ये लोग तो बीएड पे भी बोल रहे थे, 10,000 लोगों को लेकर दिल्ली पैदल जा रहे थे। कभी रात को धरना दे देते हैं, कभी नशे में सस्ता नशा करके डेट बता देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। उन लोगों से बचे। इसके अलावा बहुत सारे विभाग में कमियां हैं। त्यागपत्रित वाला मुद्दा देखो, हर भर्तियों में काम आएगा, उसको काम हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इंटर्नशिप पे हमारी टीम जो काम कर रही है वो आप लोगों के सामने काम करेंगे दोस्तों, आप निश्चित रहे। कोशिश करूंगा मैं सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आपके जितने भी मुद्दे होते हैं, कोई बात होती है, आप उसको हमारी टीम की, देखो अभी मैं आपको एक पिन करवा देता हूं नंबर, उन पे आप व्हाट्सअप करें, सारी जानकारी व्हाट्सअप कर दे या उनको कॉल कर दे। मुकेश जी है, 80 580 92 646 नंबर है। ये जो नंबर है मुकेश जी के, आप उनको अवगत करा दें अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी 8058092646। हम हर हाल में युवा के लिए प्रतिबद्ध है, सारे दिन इस चीज़ में लगे हैं। जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्तियां हैं जो नहीं आई है दोस्त, उसकी बात रखेंगे। बीएड बीएसटीसी की जो इंटर्नशिप है उसका भी मुद्दा रखेंगे। अब हाँ, रीट के जो फार्म के लिए काफ़ी युवा साथी कह रहे हैं, देखो मैं मानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, रखूँगा इस मैटर को भी। पटवार की डेट फाइनल अभी हुई नहीं है दोस्तों, लेकिन संभवतः एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकता है। आपके कमेंट्स हैं जो आ रहे हैं वो मैं कोशिश करूँगा। सूचना सहायक 2013 दोस्तों, बिल्कुल जल्दी आपको सौगात दूंगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा दोस्तों। सूचना सहायक 2013 है। आपकी जो भर्तियां हैं, वो जो पेंडिंग है, मेरे से जो बात हुई है उसको मैं काम करूंगा। जैसे विद्या संबल जैसी योजना आ रही है, उनकी भी हम बात रखेंगे सरकार के सामने कि ऐसा काम ना हो, सभी युवा को रोजगार मिले। 689 पद के बारे में बोल चुका हूं और फिर भी बोल रहा हूं, आज लेटर लिखा है, प्रति उत्तर मिलेगा और मैं कोशिश पूरी करूंगा दोस्तों। 2016 की इंग्लिश की वेटिंग लिस्ट ही आएगी दोस्तों। 826 नॉन ज्वाइनर के पद है। कंप्यूटर टीचर के बारे में गुमराह में तो ये दोस्तों आज भी बता रहा हूँ, सरकार की बातों को
आपके बीच में पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप इस बातों को समझे। राजस्थान के अलावा केंद्र सरकार में भी बहुत सारी भर्तियों में विसंगतियां हैं, चाहे एसएससी का मेट्रो, चाहे रेलवे के मेट्रो, उनके खिलाफ भी बिगुल बजाएंगे दोस्तों। आप लोग कमर कसे और साथ दे। 14% हो चाहे कितने, राजस्थान के अलावा बहुत सारी इसमें काम होता है। बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें सैलरी ज़्यादा है और सरकार काम नहीं कर रही है, उनको जगाना जरूरी है। देखो, एक आज भी सुन लीजिए, एक्स सर्विसमैन को जो दिया जाने वाला हॉरिजेंटल आरक्षण है, उसको बात को समझे। टीएसपी के साथ जो अन्याय हो रहा है, शौचालयपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसके लिए हम पूरा प्रतिबद्ध है कि सरकार के सामने उसकी बात रखें। उनके सामने जितनी भी कोई दिक्कत आएगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल गणित विज्ञान का जल्दी काम शुरू हो गया दोस्तों। गणित विज्ञान का आज भी सीएमओ से रिपोर्ट है, अपने फेवर में है। योगा टीचर की भर्ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, मैं लाइव बोल चुका हूं, फर्स्ट ग्रेड आ रही है। आप लोग यार ज्ञान सभी ले लेते हो, सभी जानकारी के लिए अपने पेज यूट्यूब से जुड़ो, इसको फॉलो करो, सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। मेरे ट्विटर अकाउंट से जुड़ो, आपको पूरे राजस्थान में सबसे पहले हम जानकारी देने की, ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, आपकी ये जिम्मेदारी है दोस्तों। आप लाइव देख रहे हो यूट्यूब पे, आप अपने उपस्थिति दर्ज कराया करो। जो आप अपना लाइक का जो बटन एक प्रेस करके, बहुत सारे लोग डिसलाइक करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तब करिया करो, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कई लोग इस प्रकार की बातें रखते हैं जैसे कोई काम ना हो। और ध्यान रखें, उन पप्पो की तरह अपन ट्वीट डिलीट नहीं करते हैं दोस्तों। जो बात है वो रखने की कोशिश करते हैं। असलम चौबदार 11 नाम से अपना ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से जुड़े। और नई फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ रही है दोस्त, जिनको भी किसी भी प्रकार की समस्याएं, दोस्तों कई बार फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, आपको विद प्रूफ न्यूज़ मिलेगी अपने इस पेज पे। असलम चौबदार मेरा फेसबुक पेज है और यही जो यूट्यूब है, राजस्थान रोजगार महासंघ संगठन के द्वारा पूरी कोशिश है। 2016 की आप चिंता ना करो, बड़ी राकेश जी चिंता ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पद में बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जितने भी युवा साथी एक बार जुड़े हैं उस बात को समझे। एडिशनल में एसएलपी लग रही है दोस्तों सरकार की तरफ से। आईटी वाले क्या करें, आईटी वाले एक बार मिले, सोमवार मंगलवार को आपसे मुलाकात करें आप मेरे से। मैं कोशिश करता हूं आपकी बात सरकार तक उस विज्ञप्ति में ये लिखवाने की, इनको चाहे 3 साल 5 साल 10 साल बाद नियमित कर दे। आप समझे, आपको बाहर नहीं होने देगा, आपका भाई खड़ा है, ध्यान रख लेना। अगर बाहर खड़े होने की बात आती है, आपको निकालने की बात आती है, या ऐसी विज्ञप्ति आती है जिससे आप लोगों का नुकसान होता है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने की। आपसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप ऐसा माहौल ना क्रिएट करें जिससे उन युवा बेरोजगारों का नुकसान हो जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। आपके कोई कमेंट्स हैं तो एक बार मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। और ध्यान दें, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उनको सारे दिन ये टेंशन रहती है किसी भी बेरोजगार का मैटर, बेरोजगारों का नाराज़ ना हो, बेरोजगार कहीं उनके बारे में गलत ना हो। तो दोस्तों इस बात को समझें, वो आज का काम नहीं करें। 2023 के विधानसभा के बम्पर भर्तियाँ निकलेगी राजस्थान में, ध्यान कर लेना। अगर कोरोना नहीं आता तो बहुत भर्तियाँ निकलती दोस्तों, समझ में नहीं आया। दोस्तों एलडीसी पंचायती राज के 4000 पदों पे आज जो काम किया है उसके लिए उनका पुनः आभार। और आप सभी लोग जो जुड़े उनका, आपका भी बहुत सारा आभार। एलडीसी पंचायती राज के आप लोगों से वादा किया था दोस्तों, वो आपको सफल हम करवा रहे हैं। उपचुनाव से पहले बात की थी और बहुत सारी बातें हैं, कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों के बीच में और सारी बातें, बड़ी न्यूज़ लेके आएंगे। और जो युवा साथी बेरोजगार है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है, ये बड़ी बात है। एक बार आप देखो, अगर आपको लगता है आपको ऐसा रोजगार मिल जाए, आप लोकल में बैठ के आप इसको शेयर जरूर करें। आपको नहीं चाहिए तो किसी का भला हो जाए। जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण योजना लेके आ रहा हूं दोस्तों। खुद
आपके लिए रोजगार आपके घर पे अवेलेबल हो। आप निश्चिंत रहे, आप एक अच्छी जॉब के साथ एक रोजगार के अल्टरनेट सुविधा के रूप में कार्य कर सकेंगे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े और मेरे संगठन से जुड़े दोस्तों। राजस्थान रोजगार महासंघ अभी छंटनी कर रहा है, बहुत सारे आवेदन आए हुए हैं, बहुत सारे आवेदन आए हैं संगठन से जुड़े हुए। आप लोग अपना खुद का परिवार मानते हुए मेरे साथ आए, आपकी हर मुद्दे पे आपके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।